स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलो चलते हैं। अधिगम के कारक: व्यक्तिगत कारक, शिक्षक संबंधी कारक, कार्य संबंधी, वातावरण संबंधी कारक, विधि संबंधी कारक। ये कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। इनको अब हम विस्तार से करते हैं कि व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक: नंबर 1, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा: अगर आप मोटिवेट होगे तो किसी कार्य को सरल तरीके से और तीव्र करोगे। अभिप्रेरणा को अधिगम की आधारशिला कहा जाता है। अधिगम की सुनहरी सड़क, अधिगम का स्वर्ण पथ, ये जो है स्किनर ने कहा है। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होगे तो वो कार्य आपके लिए सरल व तीव्र होगा। अगर आप मोटिवेट नहीं होगे तो वह कार्य आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रीट की भर्ती 31,000 आई तो हम पढ़ने के लिए तैयार हो गए कि हमने रीट क्लियर करना है और हम स्वयं से मोटिवेट हुए और तैयारी में जुट गए। एक वह है जो बार बार परीक्षा देता है, असफल हो जाता है और 31,000 पदों पर भर्ती है यह सुनकर भी वह तैयारी पर नहीं जुटता, तो उसको घर वाले, परिवार वाले या आसपास दोस्त जो है कहते हैं कि भाई तैयारी कर और 31,000 पदों पर भर्ती है, तो वह बाहर से मोटिवेट होता है। यानी मोटिवेशन दो प्रकार से होता है, एक स्वयं से और एक बाहर से। तो मोटिवेट किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी है। तो अगला है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति: अगर किसी कार्य को करने के लिए आप में इच्छा शक्ति है तो वह कार्य जो है तीव्र और सरलता से होगा। तत्परता में ही इच्छा शक्ति निहित होती है। अगर आप अधिगम करने के लिए तत्पर हैं तो आपका अधिगम तेजी से होगा। अगर आप तत्पर नहीं हैं तो आपका अधिगम जो है धीमा होगा और जो है इच्छा शक्ति अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये अरस्तु ने कहा है। यानी कि शरीर और मन से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तभी आपका अधिगम सही होगा, तीव्र गति से होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला है परिपक्वता। अधिगम को परिपक्वता ही प्रभावित करती है। अगर आप शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होंगे तो कार्य करने में आसानी होगी, सरलता होगी और तीव्रता होगी। अगला है स्मृति। यदि आपकी स्मृति तेज है तो आपका अधिगम जो है तीव्र होगा, अन्यथा धीमा होगा। नेक्स्ट है रुचि या महत्वाकांक्षा। किसी भी कार्य करने में अगर आपकी रुचि है तो वह कार्य जो है आपके लिए सरल हो जाएगा और बहुत तीव्र होगा। अगर आपकी कोई कार्य करने में रुचि नहीं है तो आपका जो है कार्य कठिन लगेगा आपको और उसमें तीव्रता नहीं होगी, धीमी गति से होगा। इसलिए अधिगम करने के लिए रुचि जरूरी है। अगर आप पढ़ने के लिए तत्पर हैं, आप में रुचि है, तो आपकी जो है पढ़ाई अच्छी तरह से हो पाएगी और आपका अधिगम जो है तीव्र होगा। नेक्स्ट है थकान। थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगर आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं या मानसिक रूप से थके हुए हैं तो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर सकते, अधिगम नहीं कर सकते, आपका अधिगम जो है धीमा हो जाएगा। यानी थकान भी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है जीवन का उद्देश्य। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर आपने जीवन में कोई उद्देश्य निर्धारित किया है तो आप जो है अधिगम तीव्र गति से होगा। अगर आपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया तो अधिगम तीव्र नहीं हो सकता। यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला जीवन उद्देश्य भी कारक। नेक्स्ट है ध्यान या अवधान। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, ध्यान लगाकर करोगे अधिगम, तो आपका अधिगम जो है तीव्र होगा। अगर आपका अधिगम में ध्यान नहीं है तो आपका अधिगम अच्छी तरह से नहीं होगा और न ही स्थायी होगा। इसलिए ध्यान या अवधान का भी अधिगम को प्रभावित करते हैं और ध्यान लगाकर अगर हम पढ़ाई करते हैं, अधिगम करते हैं, तो हमारा अधिगम जो है तीव्र होगा और स्थायी होगा। नेक्स्ट करते हैं शिक्षक संबंधी कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ये क्या होता है कि अगर शिक्षक या शिक्षिका विषय वस्तु को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो अधिगम जो है तीव्र होता है, बच्चे अच्छी तरह से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है विषय वस्तु में निपुणता या अधिकार। अगर शिक्षक या शिक्षिका की विषय वस्तु में निपुणता है, उसका अधिकार है, वो विषय वस्तु में दक्ष हैं, तो अधिगम तीव्र होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि वह बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाएगा और बच्चे भी जो है अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे। शिक्षक या शिक्षिका का विषय वस्तु में निपुणता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यक्तित्व व व्यवहार। शिक्षक का व्यक्तित्व व व्यवहार भी शिक्षक जो है अधिगम कारक को प्रभावित करता है कि शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा सरल होना चाहिए, जो बच्चों को प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण की विधि कौशल।
शिक्षण की विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है। यदि शिक्षक शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराता है, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, तो अधिगम जो है सरल हो जाता है और तीव्र होता है। नेक्स्ट है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। जी हाँ, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य सही है तो अधिगम सरल व तीव्र होगा। अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो अधिगम अच्छी तरह से नहीं करा सकता। इसलिए शिक्षक या शिक्षिका का मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कार्य संबंधी कारक। कार्य से संबंधित यहाँ विषय वस्तु से लिया जाता है कि वे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। 1 है कार्य की लंबाई, यानी कि विषय वस्तु आपकी किस प्रकार से है, न ज़्यादा लंबी होनी चाहिए न ही छोटी होनी चाहिए। विषय वस्तु की लंबाई भी जो है अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कार्य की उपयोगिता, यानी कि विषय वस्तु की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो विषय वस्तु है वो बालकों के लिए उपयोगी है या नहीं है, यह भी जो है अधिगम को प्रभावित करती है। विषय वस्तु का उपयोगी होना बहुत जरूरी है, जो कि अधिगम को प्रभावित करती है। यदि विषय वस्तु उपयोगी होगी तो अधिगम सरल व तीव्र होगा और बच्चे भी आसानी से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है कार्य की रोचकता। कार्य की रोचकता का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कार्य में रोचकता नहीं होगी तो वह कार्य सरल नहीं होगा और न ही तीव्र होगा। इसलिए विषय वस्तु का रोचक होना बहुत जरूरी है, जिससे अधिगम सरल व तीव्र होता है। यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कार्य की कठिनाई, यानी कार्य की कठिनाई क्या है। विषय वस्तु की कठिनाई, विषय वस्तु न तो ज़्यादा सरल होनी चाहिए और न ही कठिन होनी चाहिए। विषय वस्तु इस प्रकार से होनी चाहिए कि बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वातावरण संबंधी कारक। वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है भौतिक वातावरण, इसमें जैसे जलवायु जो है प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सामाजिक वातावरण, जैसे कि परिवार, समाज, ये भी जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं कि हमारे सामाजिक वातावरण कैसा है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा, ये सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विधि संबंधी कारक, जैसे करके सीखना, अभ्यास, निर्देशन, सूझ, यानी कि शिक्षण विधि जो है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगर शिक्षण विधि उचित है, शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए अधिगम कराता है तो इससे बच्चा आसानी से सीख जाता है और अधिगम तीव्र होता है। ये सब जो है विधि संबंधी कारक हैं और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किए हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि अधिगम व परिपक्वता में अंतर होता है। कैसे होता है। अधिगम जो है वो वातावरण पर आधारित होता है, जबकि परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित होती है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता 20 से 25 तक पूर्ण हो जाती है। अधिगम के लिए अभ्यास आवश्यक है, जबकि परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है। अधिगम पर अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है, जबकि परिपक्वता पर नहीं पड़ता है। ये हमने अधिगम व परिपक्वता में अंतर बताया। इस वीडियो में हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।